यहाँ मुगल उद्यानों के अवशेष हैं जो निसिम बाग के पास ही हजरत बल स्थल पर स्थित है। यहाँ की मस्जिद में पैगंबर के बाल संरक्षित हैं, जिसकी विशेष रूप से हर साल बड़े मेले में पूजा होती है। यहाँ विशेष उद्यान के चारों तरफ संकरे पत्थरों से जलधारा बहती है जो गांव के चौक से गुजरती है। इसके बीच सुंदर नक्काशीदार पत्थर से बना चबूतरा स्पष्ट दिखता है। यहाँ प्रवेश द्वार से जलधारा तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों की लंबी कतार है। यहाँ हजरत बल दरगाह में दिलचस्प और विशेष नक्काशीदार पत्थर के फवारे लगे हैं। बता दें कि श्रीनगर के लोकप्रिय पवित्र दरगाह शरीफ को हजरत बल दरगाह कहा जाता है, जो हजरत बल गांव में बनी एक मुस्लिम दरगाह है। यहाँ अवशेष के रूप में मोये मुकद्दस को रखा गया है, जिसे इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का बाल बताया है। यह डल झील पर उतर के किनारे दरगाह के रूप में बना है, लेकिन माना जाता है कि अवशेष को पहले सैयद अब्दुल्ला मदनी भारत में लाए थे, जो पैगंबर का वंशज माना जाता था, जो मदीना छोड़ 1635 में भारत के दक्षिण में बीजापुर शहर में आकर बसे। यहाँ मुगल साम्राज्य पूरी तेजी से फैल रहा था। जब अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हुए तो सैयद हमीद को अवशेष विरासत में मिल गए, क्योंकि हमीद अब्दुल्ला का बेटा था। जब यहाँ मुगलों का कब्जा हुआ तो हमीद से विरासत को मुगलों ने छीन लिया, लेकिन जब वे अवशेष की रक्षा में खुद असमर्थ हो गए तब इसे कश्मीरी व्यापारी ख्वाजा नीरुद्दीन ईसाई को बेच दिए। हजरत बल दरगाह को बनाने का काम रक्षकों ने शुरू किया, जिसके लिए ख्वाजा नीरुद्दीन ईसाई की पुत्री और अवशेष की रक्षक इनायत बेगम ने इस काम में बखूबी साथ दिया। जिसके बाद पहली इमारत शाहजहां के सूबेदार सादिक खाने ने 17वीं शताब्दी में बनवाई, जिसे इशरत जहां कहा गया। 1634 में शाहजहां ने इसको प्रार्थना कक्ष के रूप में बदलवा दिया, जबकि आज को स्वरूप 1968 को बनाया जाने लगा, जो 11 साल में 1989 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ दरगाह में औरंगजेब की लिखित कुरान की प्रति रखी गई है। जब औरंगजेब को पता चला तो उसने विरासत को जब्त कर लिया और अजमेर के फकीर मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भेज दिया और बादशाह ने नीरुद्दीन को कैद कर लिया। बादशाह को 9 दिन बाद 4 खलीफाओं सहित मोहम्मद सपने में आए, जो अबू बकर, उम्र, उस्मान और अली के रूप में थे। मोहम्मद ने अजमेर से मोये मुकद्दस को कश्मीर भेजने का आदेश दिया, जबकि ईसाई कैद में ही मर चुके थे। लेकिन ईसाई के शरीर शहीद अवशेष को भी कश्मीर में लाया गया और ईसाई की बेटी इनायत बेगम अवशेष की संरक्षक बनी, जिसके वंशजों को सब बांडे के नाम से जानने लगे। तब से 2019 तक बांडे परिवार के 3 सदस्य अवशेष की देखभाल करते आ रहे हैं, जिन्हें मंजूर अहमद बांडे, इसाक बांडे और मौदीन बांडे के नाम से जाना जाता है। इस्लाम के विशेष त्योहारों पर ही इस अवशेष को सर्वजन के दर्शन के लिए रखा जाता है। ज्यादातर मोहम्मद के 4 साथियों के जन्मदिन पर यहाँ दर्शन होते हैं। बता दें कि यह इस्लाम की विरासत 28 दिसंबर 1963 को लापता हो गई। मोये मुकद्दस के लापता होने से पूरे राज्य में प्रदर्शन हुए, जिसमें सारा कश्मीर सड़कों पर उतर आया। 31 दिसंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने अवशेष के लापता होने की खबर राष्ट्र को प्रसारण में बताई और इसे चोरी के जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई टीम को कश्मीर भेजा गया, जिसे 4 जनवरी 1964 को सैयद मिराग शाह कशानी के साथ भारत के अधिकारियों ने बरामद कर लिया। और काशानी ने कहा कि वे विरासत को कई बार देख चुके हैं और इसे आसानी से पहचान सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जांच की और देखभाल वालों को विशेष पहचान के लिए लाया गया। जिस दल का कहना है कि इसकी प्रमाण ही वास्तव में मूल है, फिर इसे आधिकारिक तौर से बुजुर्गों ने पहचाना और आरोप लगाया कि राजनीतिक तौर पर ये बाल चुराए गए थे, जिससे बाद में बहाली का श्रेय लिया जा सके। यहाँ मुगल उद्यानों के अवशेष हैं जो निसिम बाग के पास ही हजरत बल स्थल पर स्थित है। यहाँ की मस्जिद में पैगंबर के बाल संरक्षित हैं, जिसकी विशेष रूप से हर साल बड़े मेले में पूजा होती है। यहाँ विशेष उद्यान के चारों तरफ संकरी पत्थर की जलधारा बहती है, जो गांव के चौक से गुजरती है। इसके बीच सुंदर नक्काशीदार पत्थर से बना चबूतरा स्पष्ट दिखता है। यहाँ प्रवेश द्वार से जलधारा तक जाने वाली सीढ़ियों की लंबी कतार है। यहाँ हजरत बल दरगाह में दिलचस्प और विशेष नक्काशीदार पत्थर के फवारे लगे हैं। आज का विषय पूर्ण होता है। ऐसी अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की और हमारे साथ सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल इन दर्शन। धन्यवाद।